दत्तात्रेय की तस्वीर है, नीचे उनका कोटेशन है, उन्होंने कभी जो वचन कहे होंगे, सच पूछो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद है। और दत्तात्रेय के बाजू में भी कोई हाथ जोड़े हुए हैं, पता नहीं कौन है। तो यह जो कोटेशन है, इसके संबंध में पूछा है कि इसको एलैबोरेट कीजिए। Association with the wise is alone the root cause of salvation. Translation में many things get lost. So many things are lost in translation. नहीं तो बात बहुत बहुत सरल है। Association with the wise. Association जो है अंग्रेजी में वो बात कन्वे नहीं कर पाता है जो उसका वास्तविक संदेश है। एसोसिएशन को समझे सत्संग, सत्संग विद द वाइज। वाइज अब कुछ मजा नहीं आता, वाइज से ऐसा लगता है कोई बहुत पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ न जाने क्या क्या, लेकिन हमारे यहाँ तो संतों को ही वाइज कहा गया। आपको शायद पता नहीं हो, उर्दू में भी वाइज जो कहा जाता है वह जो स्कॉलर जो है स्पिरिचुअल, जो रिलीजियस स्कॉलर है, उसे वाइज कहा जाता है। लेकिन वाइज से अर्थ अगर हम अपने शब्दों में, भारतीय शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वह होगा ज्ञानी। ज्ञानियों के साथ या संतों के साथ सत्संग। समझ रहे हैं? एसोसिएशन विद द वाइज मीन संत संग। अगर एक ही शब्द कहना हो, संतों के साथ सत्संग भी कहने की जरूरत नहीं है और ज्ञानियों के साथ सत्संग भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना ही एक शब्द में बात आ जाए पूरी, अगर हम कहें संत संग। लेकिन जरूरी नहीं सदा संत संग मिले, तो सत्संग, जहां संतों की छाप हो, जहां संतों के हस्ताक्षर हो, जहां संतों का वास हो, जहां संतों की वाणी पर उनकी महिमा कही जा रही हो, जहां संतों के गहरे अर्थ खुलते हो, वह सत्संग। एसोसिएशन विद द वाइज, संतों के साथ सत्संग या संतों का संग। इज अलोन, एक अकेला, एकमात्र। रूट कॉज ऑफ साल्वेशन, मैं रूट कॉज नहीं कहूंगा, कॉज का मतलब होता है कारण, के मूल कारण, दैट वुड बी द हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन लेट अस से एकमात्र उपाय है साल्वेशन यानी मुक्ति। तो संत संग एकमात्र उपाय है मुक्ति का, या कह सकते हो संतों का सत्संग एकमात्र उपाय है मुक्ति का। यह भगवान दत्तात्रेय के वचन है। दत्तात्रेय जो है वो शिव के अवतार माने गए हैं। सच पूछो तो तीनों का अंश, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें समाया है। और उनकी जो वाणी है, उन्होंने जिस ढंग से सत्य के संबंध में घोषणाएं की हैं, जो सत्य का गीत गाया है, वो इतना सरल है, इतना सरल है, इतना संक्षिप्त है, जैसे रस का भी रस निचोड़कर परोस दिया हो। लेकिन चूंकि इतना सरल है, इतना संक्षिप्त है, रस का भी रस है, तो साधारणता बात पल्ले नहीं पड़ती, साधारणता बात ख्याल में नहीं आती। तो कभी मौका मिलेगा तो उनकी वाणी पर थोड़ा डिटेल में, कभी जो अवधूत गीता है उस पर हम लोग टॉक्स रखेंगे। और एक तरह से अच्छा भी है जिन्होंने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि अवधूत गीता अकेली है जिस पर ओशो ने अभी नहीं बोला। महागीता पर बोला, कृष्ण की गीता पर बोला, अवधूत गीता के रेफरेंसेस दिए, लेकिन अवधूत गीता पर डायरेक्टली नहीं बोला। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म सूत्र पर भी ओशो ने कभी नहीं बोला। और उन्होंने कहा कि
जब कभी तुम्हारी तैयारी होगी तब मैं ब्रह्म सूत्र पर भी बोलूंगा। और ओशो इच्छा जब होगी तो मे ही स्पीक ऑन बोथ। आज इतना ही कहूंगा कि सत्संग नहीं तो मुक्ति नहीं। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए, अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। बहुत हैं इस पृथ्वी पर, बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत जान लगा रहे हैं, किसी तरह सत्य से नाता जुड़ जाए, किसी तरह मुक्ति मिल जाए, किसी तरह बात बन जाए। लेकिन बिना सत्संग के, बिना संत संग के, बिना सदगुरु की कृपा के ना कभी वह हुआ, न कभी होगा। अनेक उपाय करे नहीं पावे, बिन सतगुरु सरनाई रे। बिना सतगुरु की शरण में गए अनेक उपाय करो, लेकिन वह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता। और यह घोषणा किसी भी तरह के अहंकार से नहीं आती है। यह घोषणा तथ्य कहती है, फैक्ट ऐसा है, इसके सिवा बात नहीं बनती। किताबों से कभी बात बनी नहीं, रटने से जपने से कभी बात बनी नहीं। और वह जो कार्य और कारण के बाहर है, वह किसी कार्य से, किसी कारण से उपलब्ध नहीं होता। वह जब भी हमारे जीवन में घटता है, प्रसाद स्वरूप घटता है। वह जब भी दर्शन देता है, प्रसाद स्वरूप देता है, हमारे करने से नहीं। ऐसा कभी हम नहीं कह पाएंगे कि मैंने यह साधना की, मैंने यह किया और इसके चलते मुझे परमात्मा मिला। नहीं, जिन्होंने भी जाना उन्होंने कहा कि मैंने जो किया, जितना भी किया, वह कुछ भी नहीं था, तिनके के मात्र भी नहीं था उसकी तुलना में जो मुझ पर उद्घाटित हुआ, जो मुझ पर प्रकट हुआ। न केवल इतना, सारी ध्यान की विधियां, सारे उपाय सिर्फ और सिर्फ हमारी तैयारी हो सके उसके उपाय हैं। अगर कोई इस भ्रांति में रहे कि केवल विधि करके बात बन जाएगी, तो नहीं बनती, नहीं बनेगी। विधि पार नहीं लगाती। विधि उस अवस्था तक ले जाने में मदद कर सकती है जहां हमारी झोली खुली हो, जहां हमारा हृदय खुला हो और वह उतर सके। और हृदय खुला होने का अर्थ सत्य के प्रति हृदय का खुला होना, सत्य के संग के प्रति हृदय का खुला होना। तो जो संत संग के लिए नहीं खुला, जो सत्संग के लिए नहीं खुला, वह हृदय खुला ही कहां। तब तक सिर्फ खोपड़ी है, तब तक सिर्फ खोपड़ी है। किताबों से हृदय का संबंध नहीं होता, मन का होता है। हृदय का संबंध तो सदा सदा संतों से हो सकता है। और मैं अपना अनुभव कहूं, मां और मैं दोनों ओशो के पास आए। दोनों की जो साधना है
अगर उसे साधना कहा जाए, ओशो के ही पास हुई। माँ की साधना बहुत नियमित, बहुत 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 नियम पूर्वक, और उसकी तुलना में अगर मेरी साधना की मैं बात कहूं, ना कोई नियम, मतलब ही नहीं, मौज। हाँ, सदगुरु के प्रति प्रेम। हाँ, सदगुरु के कार्य में शामिल होना। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूं कि हाँ मैंने कोई बहुत साधना की, क्योंकि जो ध्यान इत्यादि जो भी उपाय किए, मैं नहीं कह सकता हूं कि कुछ भी ऐसा कठिन था जो कभी मैंने किया, कि इतने बजे उठ के और इतनी देर इतने घंटों बैठना है और ये करना है। ध्यान भी हंसते खेलते ओशो की उपस्थिति में हुआ। तो माँ ने तो बहुत 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 वक्त दिया नियम पूर्वक। तो शायद कह भी सकते, अगर सबके साथ ऐसा ही होता तो शायद हम कह भी सकते कि हाँ, बहुत मेहनत करो, बहुत विधि करो, बहुत नियम पालो, तब जाकर परमात्मा मिलता। लेकिन आई नो आई एम एन एक्सेप्शन। हंसते खेलते ध्यान, बस ओशो के प्रेम में। और ऐसा नहीं कि कभी जीवन में गलतियां नहीं की, बहुत सारी गलतियां भी की, बहुत सारे, ऐसा समझो कि जो ध्यान से आपको दूर ले जाए वो उपाय भी किए, सब कुछ। लेकिन सदगुरु की कृपा, मेरे करने के समक्ष जो मिला, वहां ये करना वो किसी गिनती में नहीं आता। यू कैन नॉट काउंट कि हाँ कुछ किया। ऐसा समझो, एक छोटा बच्चा, जैसे कहीं मकान बन रहा होता है तो देखा होगा आपने कभी कि मजदूर काम कर रहे हैं, तो मजदूरों के साथ कभी कभी उनके बच्चे भी होते हैं। तो कभी कभी छोटा बच्चा भी जो है वो साथ में कुछ छोटा सा टुकड़ा उठा के यहाँ से वहाँ ले जाता है और रखता है। देखा होगा, पता नहीं आपने, यहाँ घरों में देखा होगा, माँ सफाई कर रही है तो छोटा बच्चा भी जो है कभी कभी झाड़ू लेकर कुछ लेकर अपनी तरफ से थोड़ी सी सफाई करने लगता है। अब ये छोटा बच्चा कहे मैंने घर की सफाई कर ली तो बड़ी भूल हो जाएगी। नहीं, सब उसी ने किया, उसी ने करवाया। दत्तात्रेय जो कह रहे हैं, मैं गवाह हूं, मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ओशो का संग, ओशो की कृपा, ओशो के आशीष मेरा द्वार खुलने का कारण बने, हेतु बने। और कोई कितना ही उपाय करता रहे, वो बिल्कुल छोटे बच्चे के झाड़ू लगाने जैसा ही है। अंततः गुरु कृपा ही केवलम, दैट इज व्हाट हेल्प्स, दैट इज व्हाट वर्क्स। और जिन्हें भी अंतर यात्रा में, इस साधना में तनाव होता है, लगता है कि साधना में गहराई नहीं मिल रही, लगता है कि साधना ठीक नहीं हो रही, साधना में बड़े कष्ट हैं, बड़ी रुकावटें हैं, उन सब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, थोड़ा कुछ सदगुरु पर छोड़ना शुरू करो। जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। थोड़ा परमात्मा पर, थोड़ा सदगुरु पर छोड़ना शुरू करो। जब होगा
तुम्हारी कृपा से होगा। जो हो रहा है तुम्हारी कृपा से हो रहा है। इस भाव में जीना शुरू करो, आप देखोगे जीवन में सारे तनाव विदा हो जाते हैं। अंतिम बात, जब सदगुरु ही हमारी नाव के खेवैया है, जब परमात्मा ने स्वयं किसी को नियुक्त किया है, नाव ना सही, बड़ी वॉल्वो बस समझ लो, उसके ड्राइवर की तरह, तो हमें क्या करना है? अपनी बढ़िया कंफर्टेबल सीट पर, रिक्लाइनर पर मजे से रिक्लाइन करो ना। ये बोझ छोड़ो कि मुझे करना है, मेरे किए होगा। हाँ, ड्राइवर कहे कि हाथ अंदर ले लो, अभी खिड़की बंद होने वाली है, पैर अंदर ले लो, दरवाजा बंद करना है, अभी बैठ जाओ गाड़ी में, नहीं तो इधर ही अटक जाओगे। जहां ब्रेक लिया था चाय के लिए, नाश्ते के लिए, वहां उतरे थे, इतने बज के इतने मिनट पर वापस गाड़ी में बैठ जाना, फिर गाड़ी चलेगी। उतना ही आपका जिम्मेवारी है। सो रिमेंबर, कब आपको कुछ करना है, कितनी आपकी जिम्मेवारी है, और कब आपको बस भीतर से छोड़ देना है उसकी कृपा पर। दोनों में एक गहरी समझ चाहिए।